बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न इन 2025। आप अपनी 2025 में टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवा सकते हैं। इस टॉपिक पे मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है, लेकिन न्यू अपडेट्स आने की वजह से फॉर्म की समझ नहीं आ रही थी, फॉर्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था फॉर्म को फिल करने में। इस हवाले से इस चीज़ को कवर करने के लिए ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपना आईआरएस का जो पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब हमने देखना है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे। टैक्स रिटर्न जमा करवाने से पहले मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पोर्टल पे जो चेंजेस आई हैं उनके हवाले से। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन थे, यहाँ पे अब 2 ऑप्शन कर दिए गए हैं, नॉर्मल रिटर्न का और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे पहले सैलरी का भी ऑप्शन था, वो ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन था, मैनेज योर प्रोफाइल का, यहाँ पे वो ख़त्म करके सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न्स के हवाले से ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। सिर्फ ये चेंजेस आई हैं और इस पोर्टल पे किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आई। जब आप सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2025 की टैक्स रिटर्न ओपन होगी। अगर आप नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। 2023, 24, 22 पिछली भी करवा सकते हैं और करंट जो आपकी टैक्स रिटर्न है आप वो भी जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ से भी आप अपनी टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टैक्स रिटर्न ओपन हो जाएगी। टैक्स रिटर्न ओपन होने के बाद यहाँ पे जो आपको ओवरव्यू नज़र आएगा, इस ओवरव्यू के हवाले से मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है सैलरी की और पेंशन की, लेकिन बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं इस हवाले से कि सर उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना है, उसकी समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को दोबारा बना रहा हूँ। आपने अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवानी है, इस चीज़ को सारी वीडियो में कवर करेंगे। जैसे आप 2025 की टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ओवरव्यू आएगा। सबसे पहले वो सवाल पूछ रहा है कि क्या आप इस टैक्स पीरियड 2025 में पाकिस्तान में रहे हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में रहे हैं तो ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में नहीं है तो फिर आप नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं तो आप यस सेलेक्ट कर देंगे और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आप सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ये चीज़ें मैंने पहले भी कवर की हुई हैं। पहले मैंने सैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करके और पेंशन के टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाई थी, लेकिन अब हम जिस टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी इस रिटर्न को पुराने ओवरव्यू में किस तरह लेके जाना है। यहाँ पे आपने किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे सबसे नीचे आपने आना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या आपका इन ऑप्शंस के अलावा किसी और सोर्स से इनकम का ज़रिया है। अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम इसके अलावा है तो आप यस करेंगे, अगर आपका नहीं है तो आप नो करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे यस करेंगे। यस क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपनी टैक्स रिटर्न पुराने ओवरव्यू में लेकर जाना चाह रहे हैं। हम इसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे में ताकि हम इजीली अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करें। ये जो ओवरव्यू आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल होने की वजह से बहुत से लोगों के सवाल देखने को मिल रहे हैं और बहुत से लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने यस पे क्लिक करना है। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो रीडायरेक्ट करेगा दूसरे ओवरव्यू में। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो टैक्स रिटर्न का पुराना ओवरव्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जब आपके सामने ये ओवरव्यू नज़र आएगा आपको, यहाँ पे आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फिल करना है। सबसे पहले टैक्स रिटर्न आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे बताना है। अगर तो आप सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी के हवाले से आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा देंगे, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम अपना डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस बिज़नेस वाले ऐड में अपनी इनकम को शो करवा देंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई कैपिटल गेन वगैरह हुआ है वहाँ पे आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं तो आप इसमें अपनी इनकम डिक्लेयर कर देंगे। अगर कोई अदर सोर्स से आपको इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे पेंशन वगैरह से। तो उसके बाद यहाँ पे फॉरेन सोर्स एग्रीकल्चर है, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये टैक्स चार्जेबल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपके तमाम टैक्सेस वगैरह एडजस्ट होते हैं और फिक्स एंड फाइनल टैक्स के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। सोर्स ऑफ इनकम शो करने के बाद
आपने आ जाना वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आपने रिकन्सिलिएशन एसेट में आना है और यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल होगी आपने वहाँ पे ऐड करके यहाँ पे भी ऐड करनी है। सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से आपने अगर मिसाल के तौर पे अपनी इनकम लिखी है सैलरी में, तो आप सैलरी में लिखने के बाद यहाँ पे नॉर्मल टैक्स आपको नज़र आ रहा है, इसके सामने अपनी इनकम लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपने किसी एग्जम्प्ट वाले कॉलम में अपनी इनकम लिखी है तो आप यहाँ पे एग्जम्प्ट वाले कॉलम के सामने लिख देंगे। अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम फिक्स एंड फाइनल टैक्स में फॉल कर रहा है तो आप उसमें लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आपने आ जाना है पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद आपके नाम पे अगर कोई गाड़ी है, अगर आपके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है, या आपने कहीं से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, या आपने कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपने कोई पॉलिसी खरीदी हुई है, या आपके पास कुछ एनिमल्स हैं, या आपने किसी भी किस्म की कोई फाइल परचेज करके रखी हुई है, या कोई प्लॉट आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, मीन्स किसी भी किस्म का कोई भी आपका एसेट है, उन एसेट्स की आप यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है तो सबसे पहले ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। और उसके बाद अगर कोई कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल है तो आप ये दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके सामने प्लस पे क्लिक करके ऐड करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस कैपिटल है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद इक्विपमेंट नॉन बिजनेस है, आप वो उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई एनिमल आपके पास हैं तो उनकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, एनुइटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, शेयर, स्टॉक, यूनिट, ईटीसी। मींस किसी भी किस्म की जो आपकी डिटेल है, चाहे आपने कोई सर्टिफिकेट खरीदे हुए हैं, चाहे आपने कोई फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, या आपने किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी वगैरह करवाई हुई है, या आपका कोई बैंक अकाउंट है, उन तमाम चीज़ों की जो डिटेल है आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके वन बाय वन यहाँ पे वो ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डेट नॉन बिजनेस है, यहाँ पे अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी दूसरे बंदे को कोई लोन वगैरह दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मोटर व्हीकल है, यहाँ पे अगर आपके नाम पे कोई भी गाड़ी या कोई बाइक है तो आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। प्रीशियस पोजेशन है, यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है, कैश है, एनी अदर एसेट्स हैं। और उसके बाद एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम, अगर आपकी कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी आपकी किसी दूसरे के नाम पर है तो आप वो यहाँ पे एसेट्स हेल्ड ऑन अदर्स नेम इसके अंदर क्लिक करके ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके टोटल एसेट्स आपको नजर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रेडिट नॉन बिजनेस का। अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, या किसी फैमिली मेम्बर से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। और उसके बाद फिर आप आ जाएंगे एक्सपेंसेस में, यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। और उसके बाद रिकन्सिलेशन में आने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के सामने यहाँ पे आ रही होगी वहाँ पे आपने ज़ीरो करना है। जब तक आप अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं करेंगे आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो जमा नहीं होगी। मैंने यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई एंट्री नहीं की, सिर्फ आपको समझाया है। एंट्रीज़ के हवाले से मेरी हर टॉपिक पे अलग-अलग वीडियो मौजूद है, आप देख के अपनी एंट्रीज़ अपने डाटे के मुताबिक करके अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवा सकते हैं। बेसिक जो इसमें मैंने चीज़ कवर की है वो ये है कि आप अपनी जो नए ओवरव्यू वाली टैक्स रिटर्न है उसको पुराने ओवरव्यू में कैसे लेकर जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी तमाम डिटेल ऐड करने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न को यहाँ से सेव करके सबमिट करवा देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता दूँ एफबीआर की जानिब से, वो ये है कि अगर आप 30 सितंबर 2025 से पहले अपनी 2025 की टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो आप बगैर किसी किस्म की बैंक फीस के आप एक्टिव फाइलर शो हो जाएंगे और प्रॉपर एक्टिव होंगे। लेट फाइलर नहीं होंगे, प्रॉपर एक्टिव फाइलर शो हो जाएंगे अगर आप 2025 की टैक्स रिटर्न ऑन टाइम जमा करवाते हैं। अगर आप 30 सितंबर के बाद अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो फिर आपका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर में शो होगा। इसलिए 30 सितंबर से पहले अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं या आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा अगर आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के हवाले से या पीएससीबी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज दरकार हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर
पर रब्ता करके घर बैठे हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का जो छोटा सा टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से अगर फिर भी आपका कुछ सवाल हो तो आप हमसे रब्ता करके हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं आइंदा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।